के सभी सेक्टरों के साथ स्कूली और कॉलेज शिक्षा का पूरा सिस्टम पूरा साल इससे प्रभावित हुआ। पिछले साल ठीक परीक्षा के दरमियान एकदम अचानक से लॉकडाउन करना पड़ा और लॉकडाउन के दरमियान हमारी जो परंपरागत रूप से होने वाली परीक्षाएं उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, क्योंकि हम समझ नहीं पाए थे कि ये परीक्षाओं को हम कब तक स्थगित रखेंगे और अगर स्थगित नहीं रखेंगे तो इसको करेंगे कैसे। आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार जब हमने अपने शैक्षणिक सत्र को चालू रखने के लिए परीक्षाओं का काम हाथ में लिया और हमने कोशिश की कि हमारे यहाँ परीक्षाओं का संचालन होना चाहिए, और आपको जानकारी में कि मध्य प्रदेश में खास करके उच्च शिक्षा को मामले को लेकर के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने निर्णय लेने के लिए आसपास के राज्यों को देखा कि इस कोरोना काल में वो कैसे परीक्षा कराएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात सहित बंगाल, छत्तीसगढ़ कोई राज्य परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में एक यक्ष प्रश्न था कि परीक्षा का संचालन किस प्रकार से कराया जाए। एक तरफ हमारे अपने बच्चों की, युवाओं की भविष्य का सवाल था कि उनको भविष्य में हम उनको आगे अपनी कक्षाओं से आगे बढ़ाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएं। एक तरफ कोरोना जैसी बीमारी थी कि अगर परीक्षा हाल में देने के लिए आएंगे तो उनके जीवन के रक्षा के दृष्टि में कैसे क्या काम करेंगे। कमोवेश उस पूरी कठिन परिस्थिति में हमने निर्णय लिया था कि हमने ओपन बुक परीक्षा प्रणाली गत वर्ष अपनाई थी, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इधर पीजी की प्रीवियस परीक्षा, इस पे हमने उनका आंतरिक मूल्यांकन का मार्ग अपनाते हुए मात्र पीजी और यूजी की फाइनल की परीक्षा ओपन बुक परीक्षा प्रणाली। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं जुड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल क्रोम में ओपन करना है rkalert.in। ठीक है, इस पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा नया इंटरफेस आएगा। तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल तौर पर दिखा रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी आप डालेंगे तो सर्च करेंगे तो आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी कि आपकी परीक्षाएं BA BSc कब से स्टार्ट हो रही है, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है आपकी परीक्षाओं जुड़ी या फिर आपकी यूनिवर्सिटी। तो पूरी अपडेट आपको इस मिल जाएगी। तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सर्च करके अपनी जो भी आप ऑफिशियल अपडेट या फिर आपकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी तो ये आप rkalert.in पर पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। डायरेक्टली इस वेबसाइट पे के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। फिर हमारी इस परीक्षा प्रणाली में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली एक नई तरह की परीक्षा प्रणाली थी। 1947 के बाद पहली बार यूजी पीजी की परीक्षा ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से ली गई। उस समय में मैंने कहा था कि हम परीक्षा प्रणाली पे भी विचार करना पड़ेगा। भविष्य में अब हमारी जो परंपरागत परीक्षाएं होती है, आमतौर पे दो तरीके की परीक्षा होती है, तो ओपन बुक होती है और एक अपनी क्लास में होती है, लेकिन इनके बीच में भी तीसरा मार्ग निकालने की ज़रूरत है। उस मार्गों के आधार पर खास करके यूजी पीजी की फाइनल की एग्ज़ाम हमने पिछली बार ली थी, लेकिन उसमें 50% मार्क्स हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रीवियस के, अर्थात जो बच्चा सेकेंड क्लास है उस सेकेंड क्लास बच्चे को फाइनल की परीक्षा में ओपन बुक से मौका जरूर दे रहे थे, लेकिन उसका एवरेज हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बेस ले रहे थे। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चा फर्स्ट क्लास है तो फाइनल में भी 50 नंबर का उसका हमने अंक दे करके उसको फर्स्ट क्लास में लाने का प्रयास किया। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चा सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, तो कोशिश ये की गई कि वो अपने जिस ग्रेड में है उस ग्रेड से मिला करके उसको अंकों का दिया जाए। अब ये कहने के लिए कह दिया, लेकिन ये बड़ा कठिन काम भी था, चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि हर बच्चे की परीक्षा के परिणाम घोषित करने के पहले उसका पुराना रिकॉर्ड डाटा निकाल करके सामने रखना, हर एक बच्चे की परीक्षा के लिए सारा रिकॉर्ड सामने रख करके उसके 50% मार्क्स बनाना, और बाद में जो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली हुई उस परीक्षा प्रणाली में भी हमने कहा था कि अब हमको कॉलेज के बजाय आप हायर सेकेंडरी स्कूल तक भी अपनी कापियाँ जमा कर सकते हो। अर्थात भोपाल का बच्चा अगर रीवा में बैठा हुआ है तो हमने रीवा तक के अंदर भी छूट दी, सीधी सिंगरौली में भी वो कोई हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अपनी परीक्षा की कापी ओपन बुक के माध्यम से जमा करा देगा तो वहाँ पर भी उसका परीक्षा की कापी कलेक्शन का हमने अधिकार दिया था। ये एक अपने आप में एक नया तरीका था, बड़ा अनूठा तरीका था, लेकिन इसको हमने सफलता के साथ संचालित करवाया और हमारी यूजी पीजी की जो परीक्षाएं हुई लगभग 6,72,000 बच्चों ने उस समय उस परीक्षा को अंदर भाग लेकर के अपने रिजल्ट की तरफ वो बढ़े।
और यही कारण था कि हमारी इस ओपन बुक परीक्षा प्रणाली को हमारे बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित राजस्थान और कई राज्यों ने उस परीक्षा प्रणाली को अपनाया था। हमने भी ये माना था कि ये परीक्षा प्रणाली वर्तमान के दौर में एक नया प्रकार है, लेकिन नया प्रकार के बावजूद भी मूल्यांकन के लिए एक बेस तो देती है, क्योंकि बच्चे तो मांग कर रहे थे कि हमको जनरल प्रमोशन कर दो, लेकिन यूजी और पीजी की फाइनल की स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को अगर जनरल प्रमोशन की मार्कशीट से दे देंगे तो किसी प्रकार से उपयोगी नहीं थी, क्योंकि जनरल प्रमोशन पे अर्थात जीपी लिखा हुआ है, उसका मूल्यांकन का कोई अंक नहीं है। और हमको मालूम है कि यूजी पीजी की फाइनल की परीक्षा की मार्कशीट ये उसके करियर के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती। कई सारे छात्र संगठन, माननीय विद्यार्थी परिषद और बाकी सारे लोगों ने भी आह्वान किया था कि हमको कठिन काल जरूर है, लेकिन बच्चों का भविष्य की दृष्टि से इस तरह की परीक्षा प्रणाली लेना चाहिए जिसमें उनका मूल्यांकन का, उनके अंदर में भी एक आत्म स्वाभिमान भी होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए, और बच्चों का जो हम उनका अपना कैरियर है उस कैरियर में उसकी पहचान भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाद के काल में भी हमने अपनी जो परीक्षाओं का जो सिस्टम था वर्चुअल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया, और हमने तय किया था कि ये साल हम परीक्षाएं ऑफलाइन लेंगे, पेन पेपर के माध्यम से लेंगे, और उसकी हमने तैयारी भी कराई। अलग अलग विश्वविद्यालयों को सबको निर्देश भी जारी थे। माननीय महामहिम हमारी आनंदीबेन पटेल साहब, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, सब लोगों की इच्छा थी कि इस साल की हमारी परीक्षाएं सामान्य तरीके से होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि अब वापस विगत 15 दिन से कोरोना का कष्ट वापस एक अलग रूप में आया है। ऐसे में उस कोरोना के कारण से होने वाली परीक्षाओं पे पुनः प्रश्न खड़ा हुआ और बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश से वापस मांग उठने लगी कि ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से ही हमारी परीक्षा का मूल्यांकन करा लिया जाए। ऐसे में हमने दोबारा आज अपनी उच्च स्तरीय बैठक माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में आज बुलाई थी। उस बैठक में निर्णय किया गया कि लगभग हमारे पास अगर डाटा की बात करें तो हमारे पास स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष में 14,88,958 विद्यार्थी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, अर्थात फर्स्ट ईयर में 5,33,450, सेकेंड ईयर में 5,25,210 और थर्ड ईयर में 4,30,298, और कुल मिलाकर के स्नातक स्तर के ये 14,88,958 विद्यार्थी होते हैं। इसी प्रकार से सेमेस्टर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में सेकंड सेमेस्टर में 1,35,483, चतुर्थ सेमेस्टर में 1,72,634, दोनों का योग होता है 3,08,117। फिर इस पे कुल मिलाकर परीक्षार्थी होते लगभग 18 लाख के आसपास।